सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अवर सेकेंड टॉपिक ऑन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। जिस जिस लोगों ने भी फर्स्ट टॉपिक को बहुत सारे प्यार दिया है, बहुत सारे लाइक्स भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाया रखें। चलो फिर शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, हमने कौन सा टॉपिक कवर किए थे। सबसे पहला, ठीक है, हमने कवर किया था व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाई कंपनी लिस्ट देयर शेयर्स एंड हाउ का पोर्शन बाकी था। तो अब सबसे पहला हम हाउ वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरा टॉपिक के साथ। ठीक है, चलो यहाँ पे हम एंड किए थे लास्ट टॉपिक। अगर आपको पहला वीडियो देखना है तो यहाँ पे एक आई बटन पे क्लिक कर लेना, वहां पे आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा मालिक। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम एंड किए थे। यहाँ पे मुझे पैसे की जरूरत थी। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा पैसे की जरूरत थी, मुझे पैसा चाहिए था। तो फिर मेरे पास तीन ऑप्शंस थे। कौन से ऑप्शन थे मालिक? या तो मैं बैंक के पास जाता था प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके कि भाई मेरे को लोन दे देना, लोन चाहिए मेरे को मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। या फिर मैं जा सकता हूँ इन्वेस्टर के पास अपना वही प्रोजेक्ट लेके कि भाई हाँ, मेरे पास इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है, मुझे आगे और मुझे बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो मुझे तेरा सपोर्ट चाहिए करके मैं एक बड़ा इन्वेस्टर के पास जा सकता था। या फिर मैं जा सकता हूँ पब्लिक के पास वाया आईपीओ। मैं भी कमाऊँ, मेरे साथ साथ में मेरे पब्लिक भी कमाए करके मैं आईपीओ के लिए जा सकता था वाया आईपीओ। ठीक है, अब आईपीओ पे जाने से पहले उस कंपनी को क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहला उस कंपनी को मीटिंग बैठानी होगी। सबसे पहला मीटिंग बैठना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, मीटिंग के बैठने के बाद वहां पे सारे बड़े बड़े बोर्ड मेंबर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स, उनके जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स है, सब वहां उस मीटिंग पे रहेंगे। फिर वो सब मिलके डिसाइड करेंगे कि अपॉइंट करना है एडवाइजरी टीम को, क्योंकि आईपीओ निकालना है तो फिर एडवाइजरी टीम तो चाहिए अपने को। तो सबसे पहला मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि हमको अपॉइंट करना होगा एडवाइजरी टीम को। एडवाइजरी टीम में कौन कौन आता है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रोल प्ले करते हैं? तो सबसे पहले मर्चेंट बैंक की बहुत जरूरत होती है, सीए की बहुत जरूरत होती है, सीएस की बहुत जरूरत होती है, लॉयर की भी बहुत जरूरत है, अंडर राइटर्स की भी बहुत जरूरत है। तो ये सब एक्सेट्रा और भी कोई होंगे तो जो एडवाइजरी में हेल्प करे, वो सबको सबसे पहले अपॉइंट करना होगा। फिर इन लोग जो अपॉइंट किया है, ये सभी लोग क्या करेंगे मालिक? वो क्या रेडी करेंगे? एक डीआरएचपी रेडी करेंगे। डीआरएचपी जो होता है ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग द प्रोस्पेक्ट्स, ये सारी चीज हम रेडी करेंगे। ठीक है सर, ये डीआरएचपी क्या है? डीआरएचपी का फुल फॉर्म है ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट्स, हम इसे कहते हैं। चलो सर, एक बार डीआरएचपी दिखता कैसे है देख लेंगे हम। ठीक है, एक बार प्रैक्टिकल देख लेंगे डीआरएचपी ऐसे दिखता है। मैं यहाँ पे पहले ही देख चुका हूँ, वापस मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले गूगल में जाने का, सेबी पब्लिक इश्यू पे क्लिक कर देने का मालिक, यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर उसके बाद सेबी पब्लिक इश्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे डीआरएचपी दिखेंगे जो कंपनी रिक्वेस्ट भेजी है सेबी को कि भाई मुझे आईपीओ पे मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे आईपीओ लाना है करके। तो रिसेंटली अपनी एक आईपीओ आने वाली है जो है गो डिजिट इंश्योरेंस। एक बार उसका डीआरएचपी कैसा है चेक कर लेंगे, उसका प्रोस्पेक्ट कैसा है हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, चल भाई ओपन हो जा। तो ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गो डिजिट दिख रहा है आपको, उनका लेटर पूरा डीआरएचपी। यहाँ पे सारे कच्चा चिट्टा रहेगा कंपनी का, पूरा डिटेल में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी में कितना प्रमोटर से कंपनी बाहर से कितना पैसा ऑलरेडी उठाया है कंपनी में, सारे चीजें सब कुछ इस डीआरएच पे रहेंगे। और कितना पैसे की जरूरत है और कैसा हम पब्लिक में जाना है, ये सब चीज उनके बैलेंस शीट, सब चीज हमको यहाँ पे रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट्स पे मिल जाएगा मालिक। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। ये डीआरएचपी रेडी होने के बाद मैं क्या करूंगा, मतलब कंपनी क्या करेगी? कंपनी जाएगी सेबी के पास। सेबी के पास जाने के बाद वो डीआरएचपी सबमिट कर देगी सेबी, जैसे हम यहाँ पे देखे हुए थे गूगल पे। आप अगर देखे होंगे तो यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी सेबी को डीआरएचपी सबमिट कर चुका है। ठीक है, अब फिर यहां पे क्या सेबी अपने पास आता है?
कि भाई ये कंपनी का आईपीओ मेरे पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे मेरे द्वारा करके। क्या सेबी ऐसा बोलता है? नहीं मालिक, सेबी क्या करता है? परमिशन देते हैं। अब ये सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है इसका। ये अपना नया लोगो है, ये अपना पुराना लोगो है। हम दोनों लोगों से बहुत प्यार करते हैं हमें, क्योंकि कंपनीज के माई बाप यही है। अब हमारे लिए एज ए ह्यूमन बीइंग एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, हमारे लिए पुलिस होते हैं, सब कुछ है, ठीक है, हमारे भी एक लॉ एंड ऑर्डर है। तो वैसे ही कंपनी के लॉ एंड ऑर्डर से भी तैयार करता है कंपनी। सब ये कंपनी के नजर निगरानी पे, इसके नजर से कोई नहीं हटाए, कोई कंपनीज नहीं हटाए। तो ये क्या है? अपना माई बाप है कंपनी के, ठीक है। अब क्या सेबी अपने पास आता है? नहीं आता है। सेबी देता है परमिशन किसको? एनएससी और बीएससी को। सर अब एनएससी बीएससी क्या है? एनएससी और बीएससी के बारे में और सेबी के बारे में एक अलग से स्पेशल वीडियो हम बना लेंगे कि ये तीनों काम करते क्या है, इनके रोल क्या है स्टॉक में शेयर्स को लेके हम डिटेल वीडियो बनेंगे। बस सिंपल से एक चीज समझेंगे अभी। सेबी सॉरी बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडिया का नहीं, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। क्या कहाँ का मालिक? सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया, इंडिया का तो है ही ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, बट एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मालिक। और एनएससी का खासियत क्या है? एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो पहले हमें शेयर्स मिलते थे एक सर्टिफिकेट के द्वारा, सबसे पहले शेयर्स हमें क्या मिलते थे? सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट करके हमारे पास एक पेपर पे आते थे शेयर सर्टिफिकेट, स्टैंप वगैरह लगे। बट एनएससी ने सबसे पहला इंडिया में डीमैटेरियलाइजेशन कॉन्सेप्ट लेके आया, वो है एनएससी। मतलब शेयर सर्टिफिकेट को फिजिकली से हम डिजिटली लेके आए हैं एनएससी ने। और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो स्पेशली एनएससी और बीएससी पे रहेगा, ठीक है। क्या अभी एनएससी और बीएससी अपने पास आता है कि भाई मेरे पास एक कंपनी आया है गो डिजिट करके, उसका मेरे को शेयर्स मेरे पास आए हैं, क्या तुम लेना चाहते हो कि मेरे द्वारा अप्लाई करो? ऐसा कुछ एनएससी और बीएससी आके बोलते हैं कि हमको? नहीं। हाँ, प्ले तो दोनों रोल वही सेम करते हैं, बट इनडायरेक्टली हम हमारे पास आते हो, इनडायरेक्टली। फिर डायरेक्ट कौन आता है हम नीचे देखेंगे, ठीक है। वो दोनों एक काम देता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है मालिक? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्सचेंज का लेने देने में मदद करता है। हमारे पास दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, कौन है? एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ये को दो ही कंपनी बना के देती है, एक एनएसडीएल एक सीडीएसएल। बाकी जो यूटीआई कहीं से भी आप बनाते हो ना, ये इनके अंडर ही आता है मालिक, ठीक है। जो पैन कार्ड बनता है किससे? एनएसडीएल या तो सीडीएसएल, ये दोनों डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है अपने पास। अब ये दोनों काम देते हैं किसको? ब्रोकर को, भाई ब्रोकर को। अब ये ब्रोकर सबसे पहले क्या काम करते हैं? ब्रोकर कौन है पता है आपको? लोगों से समझ में आ रहा होगा ब्रोकर्स कौन है? ब्रोकर्स अपने इंडिया में 15,000 प्लस है मालिक, 15,000 प्लस ब्रोकर ऑलरेडी अपने पास रजिस्टर्ड है इंडिया में, ठीक है। जो जेरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, निर्मल बंग हो गया, ये सारे चीज, ये सारे लोग कौन है? अपने ब्रोकर से। अब ब्रोकर्स का मेन काम क्या है? टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। अगेन दूसरा काम, टू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट। ये दो अकाउंट अपने को ओपन करके देता है कौन? ब्रोकर्स। किसके द्वारा? एनएसडीएल या तो सीडीएसएल। जब मैं निर्मल बंग के अकाउंट में ओपन करता हूं, मैं जिसके साथ एसोसिएटेड हूं, निर्मल बंग स्फेरा सिक्योरिटीज, उनके साथ जब मैं निर्मल बंग में अकाउंट ओपन करता हूं, तो मेरे को लास्ट में जब ब्रोकर कोड डालता हूं तो मुझे वो पूछता है कि आप एनएसडीएल के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर सीडीएसएल के साथ जुड़ना चाहते हैं। वहां पे मेरे पास सेलेक्ट है, तो वो कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है अपने, समझे मालिक। तो वो दोनों का काम क्या है? ये इसका काम क्या है? डीमैट अकाउंट ओपन करना और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों अलग अलग है क्या? जी हाँ, यस, दोनों बहुत ही अलग अलग है। डीमैट अकाउंट जो अपने एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट था, जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को डिजिटली शिफ्ट करने के जो होल्ड होता है हमारे यहाँ पे, जब हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जब हम खोलेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन में आपको ओपन होल्डिंग्स देखेंगे, अपने जो होल्डिंग्स रहेगा वो डीमैट में रहते हैं मालिक, डीमैट के अकाउंट में रहते हैं। जब बाय एंड सेल करते हैं हम, बाय एंड सेल करने के बाद अपना आता है पोजिशनल में आता है, जब वो काम करता है ट्रेडिंग अकाउंट। बाय सेल का काम क्या करता, कौन करता है? ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं। और डीमैट अकाउंट का क्या काम है मालिक? होल्ड करके रखना। क्या? शेयर्स। अपने पास जो शेयर्स है वो होल्ड करके रखना, जो स्टोर करके रखना अपने शेयर्स को, उसका काम है डीमैट अकाउंट में, डीमैट अकाउंट का। होपफुली समझ में आ गया, एक्सपेक्ट करता हूँ कि समझ में आ गया होगा मालिक। नहीं समझ में आ रहा तो अगेन पिन कर देना, कमेंट पे बता देना। इसके बारे में और डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं और डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा, डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है करके, ठीक है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लेना। अब डीमैट अकाउंट ये होने के बाद फिर अपने पास आता है पब्लिक के पास। कहां पे? पब्लिक के पास। किधर?
यहाँ पे आता है अपने पास आने के बाद हम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। ये हो गया पूरा स्टोरी कि सेबी से लेकर पब्लिक तक पहुंचना कैसा है। समझ में आया मालिक? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंपनी से लेकर सेबी से लेकर एनएससी बीएसई से लेकर पब्लिक तक कैसा पहुंचे, ये एक स्टोरी है, रोड मैप है। कंपनी इस रूट पे अपने को उसका कंपनी का शेयर्स लेने के लिए ऑफर करती है। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा और डिटेल में आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे मालिक। किसके बारे में? आईपीओ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो अब आईपीओ थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्मेट में देखेंगे कि भाई क्या आईपीओ कैसा काम करता है और आईपीओ होता क्या है एग्जैक्टली। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज प्रोसेस बाय विच प्राइवेट कंपनी, ध्यान दो, प्राइवेट कंपनी बिकम्स अ पब्लिक। एक प्राइवेट कंपनी, फॉर एग्जांपल मेरा पास अभी एचआरटी एंड कंपनी, ये जो है मेरा कंपनी है, जहां मेरा पास होल्डिंग है कितना, 100%, पूरा मेरा पास ये होल्डिंग है। मैं पब्लिकली 1 रुपए भी पब्लिक से लिया नहीं है, तो मेरा क्या हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गया। अब मेरा कंपनी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी कैसे होगा? अ कंपनी बिकम अ पब्लिक व्हेन स्टार्ट सेलिंग देयर शेयर्स इन द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टार्ट सेलिंग देयर पोर्शंस फॉर द मार्केट शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी मेरा पास 100% इसका शेयर्स है एचआरटीएन कंपनी के पास। मैं अभी डिसाइड हो गया आईपीओ लेके आने का, मेरे को मतलब पब्लिक से पैसा चाहिए, तो मैं अपना शेयर्स क्या करूंगा, 20% पब्लिक कर दूंगा। पब्लिक करने के लिए सोच लिया मैंने, तो क्या हो गया, अभी मेरा पब्लिक कंपनी होगी, क्योंकि मेरे साथ में मैं अकेला ओनर नहीं हूं, पब्लिक भी मेरे साथ ओनर है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। सेलिंग, अभी थर्ड पॉइंट, सेलिंग अ शेयर्स लाइक अ सेलिंग अ पोर्शन ऑफ द स्टेक टू द इन्वेस्टर्स फॉर द कंपनी। ठीक है, मैंने आपको समझा, मैं एक कंपनी का ओनर हूं, मेरा कुछ पोर्शंस इन्वेस्टर को शेयर दे रहा हूं, मतलब मेरा एक हिस्सेदारी मैं आप सब लोग को दे रहा हूं, पब्लिक को दे रहा हूं, वही एक इसका कहने का मतलब है। थर्ड पॉइंट, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, वन इज अ प्राइमरी मार्केट, सेकेंड इज अ सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, आईपीओ आर लॉन्च इन द प्राइमरी मार्केट। आईपीओ पहला प्राइमरी मार्केट में ही आता है, आईपीओ लॉन्च होता है तब। ठीक है, अब ये डिटेल में हम एक और वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, जो अभी प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये सब में अपने को कैसा समझने का, ये सब चीजें हम अगेन मतलब आगे जब स्टेप बाय स्टेप वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, व्हाई डज द कंपनी लॉन्च आईपीओ सॉरी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जब मैंने रिसेंटली भी समझाया था कंपनी आईपीओ के लिए क्यों हाजिर होता है करके। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ही मैंने बताया था मैंने क्यों आईपीओ लेके आता है कंपनी, टू रेज अ फंड, किसके लिए, टू रेज अ फंड वाया फ्रेश इश्यू, किसके लिए, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अपने को बिजनेस बढ़ाना है, उसके लिए अपने को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, तभी उसी के एक रीजन की वजह से आईपीओ आता है। मेनी रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है, बट मेन रीजन टू रेज अ फंड, इतना समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा है, जनरेट द फ्रेश इक्विटी कैपिटल्स। अब हु कैन अप्लाई आईपीओज, who can apply IPOs? There are a 3 मेन मतलब डिवाइड कैटेगरीज डिवाइड किया है, 3 अलग अलग तरह के पब्लिक है जो हमें आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्यूआईबी, आपने बहुत बार सुना होगा क्यूआईबी का फुल फॉर्म होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। उसके बाद होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर, एनआईआई जिसे कहते हैं हम, जहां डिटेल में बता दूंगा मैं आगे। और तीसरा होता है रिटेलर, जो कि हम और तुम, कौन मालिक, हम और तुम, मैं और तुम, हम और तुम कौन हो गए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाय सॉरी रिटेल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, हम छोटे छोटे लोग। ठीक है, क्यूआईबी में कौन कौन आते हैं मालिक? क्यूआईबी में सबसे पहला म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, ये भी लोग अपने को आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका भी एक पोर्शन होता है क्यूआईबी का, हम आगे देखेंगे पोर्शंस कैसे डिवाइड किया है करके। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये भी हमारे आईपीओज में अप्लाई कर सकते हैं।
उसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक कॉरपोरेट्स जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, जो जिसकी नेटवर्थ हाई नेटवर्थ हो, वो भी अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो हाई नेटवर्थ मतलब मोर देन 2 लाख जो इन्वेस्ट करते हैं, जो हाई नेटवर्थ पे आते हैं, उन लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड, जो हम और तुम जो छोड़ नहीं सकते, 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट में हम जो अप्लाई करते हैं वो होते हैं हम और तुम। एक प्रैक्टिकल रिसेंटली आया हुआ कंपनी ज्योति CNC ऑटोमेशन, लोग रीस्टार्ट कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया था एप्लीकेशन में, तो हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए। QIBs अप्लाई कर सकते हैं, NIIs भी अप्लाई कर सकते हैं, और RII, तीनों कौन कौन, QIB, NI सॉरी एक मिनट, NII, RII मतलब कौन मालिक, हम और तुम। ठीक है, चलो आगे एक छोटा सा आईपीओ का डिटेल में डिटेलिंग करेंगे कैसा आईपीओ वर्क होता है मार्केट में। देखो यहाँ पे ऑफर डेट दिया है, जो कंपनी है ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड, आईपीओ रिसेंटली आया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में, इसका अलॉटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है, पर हम एक बार डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब ऑफर डेट क्या है, ऑफर डेट स्टार्ट डेट क्या है, 9th को है, एंड डेट 11th को है। ऑफर प्राइस आपके यहाँ दिखा है, और साइज कितना है, लॉट साइज ये दिखा है, और एक एक्सपेक्टेड अर्निंग, लिस्टिंग अर्निंग करके रहते हैं, जिसे हम बहुत पसंद है, हम सब लोग को बहुत पसंद है भाई। सबसे पहला कोई भी आईपीओ का डिटेल लाता हूँ ना भाई, इसका ग्रे मार्केट प्राइस क्या है, इसका GMR क्या है, ये कितने पे आ सकता है भाई, ये सबके सवाल रहते हैं। GMR मतलब एक ग्रे मार्केट प्राइस, एक मिनिमम परसेंटेज लिस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें 50,000 रुपए डाल रहा हूँ तो, या फिर 15,000 रुपए भी डाल रहा हूँ, तो मुझे कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलेगा, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिल सकता है, वो होता है ग्रे मार्केट प्राइस, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा आईपीओ के डिटेलिंग करने के लिए। डिटेल में होता है सबसे पहला ओपन डेट, जिस दिन आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। क्लोज डेट, यहाँ पे लास्ट डे होता है आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, लास्ट डे अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है अलॉटमेंट डेट, और आप इसे कह भी सकते हैं रिफंड डेट भी कर सकते हो, रिफंड भी बोल सकते हो। अगर एक्सेस अमाउंट अपने पास आ गया तो उस अमाउंट को रिफंड भी होता है, जिसको नहीं मिला अप्लाई आईपीओ। ठीक है, वो होता है रिफंड। उसके बाद लिस्टिंग होती है 10 बजे मार्केट पे, कहाँ पे, NSE एंड BSE, ये दोनों लिस्टिंग है अपने पास इंडिया के लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज से। यहाँ पे लिस्टिंग होती है 10 बजे, बराबर 16 को लिस्टिंग हो रही है। उसका फेस वैल्यू क्या है मालिक, ₹2 पर शेयर का फेस वैल्यू। इश्यू प्राइस क्या है, 315 से 331 रुपीज तक का पर इक्विटी शेयर का इश्यू प्राइस है। लॉट साइज क्या है, टोटल इश्यू साइज क्या है, कितने शेयर्स मार्केट में इश्यू कर रहे हैं इन लोग कर रहे हैं 30 करोड़ 21,01,480 करोड़ के शेयर्स इन्होंने लिस्टिंग करी है, जो कि करीबन होते हैं 1,000 करोड़ रुपीस तक का। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये समझ लेना। मार्केट लॉट क्या है मिनिमम समझेंगे। रिटेल लॉट के लिए सिर्फ 45 शेयर्स मिलेंगे, जिसका वैल्यू होगा 14,895 रुपीज का। ठीक है, अब आता है SHNI, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोला जाते हैं इसे, इन लोग का पोर्शन होते हैं। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो होते हैं स्मॉल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसकी शेयर्स की आप 630 शेयर्स एक साथ में ले सकते हैं, जिसका वैल्यू रहेगा 2,08,530 रुपीज। और बिग नेटवर्क मतलब बिग हाई नेटवर्थ इन्वेस्ट इंडिविजुअल्स जो होते हैं, उसको एक साथ में शेयर्स खरीदने मतलब परचेज अप्लाई करने के लिए मिलेगा, जो है 3,060 शेयर्स एक साथ में वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 10,12,860 रुपए का भाव से। समझ में आ रहा है मालिक, एक लॉट उनको मिलेगा। वो कितने का लॉट है, हो 3,600 लॉट के है मालिक। ये समझ गए आप यहाँ पे। ठीक है, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। उनके लीड मैनेजर्स कौन से, मैं जैसे मैंने DRH के टाइम पे बताया था, उनका मर्चेंट बैंकर्स कौन है, इनको कौन संभाल रहा है, ये सारी चीज़ लीड मैनेजर्स होती है। ये सब प्राइवेट
इक्विटीज प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये सब एसबीआई कैपिटल, ये सब उनके लीड मैनेजर से रजिस्टर कहाँ पे होंगे, लिंक्डइन टाइम पे। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि आपको शेयर्स अलॉटमेंट हुई है या ना हुई है। अगर हुई है तो डीमैट अकाउंट में कब आएगा, नहीं हुई है तो आपको रिफंड कब आएगा, कितने दिन में आएगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन देता है ये। ठीक है, यहाँ पे पोर्शन जो मैंने, जैसे भी मेरा एचआरडी कंपनी का जो 20% पोर्शन निकाला था, वैसे ही इसके पोर्शन कितने निकाले थे, अप्रॉक्स 10% रिटेल के लिए निकाले थे पोर्शन इन्होंने। ठीक है, इसमें से SNI के लिए 2380 रखे थे और हाई नेटवर्थ के लिए 4770 का पोर्शन था। ठीक है, अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन डिटेल्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि QIIB एंड NII एंड RII का इंपॉर्टेंस क्या है, हाउ IPO वर्क्स इन दिस ऑल 3 फॉर्मेट। मतलब ये 3 फॉर्मेट में कैसे पब्लिक अपने पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कंपनी पे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एग्जांपल देख लो आप। यहाँ पे QIB का कितना इन्वेस्टमेंट आया है, मतलब कितने लोग ने अप्लाई किए, NII के कितने लोग अप्लाई किए, RII के कितने लोग अप्लाई किए, सब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीन पे देख लेना। तो इस तरह से आपको IPO का IPO पे अप्लाई आप कर सकते हैं। मालिक समझ में आ रहा है सबको, होपफुली समझ में आया होगा एग्जांपल के साथ। इस पे नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान मत देना। ये डे 1 पे कितना हुआ है, वो डे 2 पे कितना एप्लीकेशन आया, डे 3 पे कितना एप्लीकेशन, ये सारी डिटेल्स है इसमें बेसिक। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी सब समझ में आया ऊपर आपको पूरा IPO का थोड़ी डिटेलिंग में समझ में आया आपको कैसा वर्क करता है IPO करके। ठीक है, व्हाट हैपन आफ्टर IPO पीरियड। अब आफ्टर IPO के बाद क्या करना है, वंस IPO सब्सक्रिप्शन पीरियड ओवर द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। जैसे मैंने कहा था, जिस दिन एक्सचेंज का लिस्टिंग डेट होगी उस दिन एक्सचेंज हो जाएगी 10 बजे तक। ठीक है, आफ्टर द लिस्टिंग शेयर्स आर ट्रेडेड फ्रीली इन द मार्केट। एक बार लिस्टिंग स्टार्ट होने के बाद आपके ट्रेड्स, आपके जो शेयर्स है आपको मार्केट में बेच खरीद सकते हैं, एक बार लिस्टिंग हो गई तो। फिर What is the process for investing in IPO online? ठीक है, we generally know the IPO's calendar particularly। ठीक है, ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ें आप समझ लेना। ठीक है, इसके बाद मेन पॉइंट यहाँ पे आते हैं। ये मतलब मैं यही मतलब ये पूरा पॉइंट्स का कहना ये है कि भाई ऑनलाइन हम अप्लाई कैसा करने का, और उसके चीज़ें, ये सारी चीज़ मैंने जो समझा है ना, वही एक शॉर्ट में, एक थ्योरेटिकल में है, आप पढ़ लेना, एक डिटेल में है थोड़ा सा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2, ओपन द रिक्वायर्ड अकाउंट्स। अगर IPO में आपको अप्लाई करना है, अगर IPO में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको क्या क्या डिटेलिंग लगेंगे। सबसे पहला, यू नीड टू फॉलो 3 अकाउंट्स। कौन से 3 अकाउंट्स फॉर IPO एंड ट्रेड देम इन द सेकेंडरी मार्केट इवेंट। ठीक है, पहली बार अपने को 3 अकाउंट चाहिए। सबसे पहला कौन सा चाहिए मालिक, डीमैट अकाउंट। आपको मैंने पहले ही कहा था डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शेयर्स वहाँ पे लिस्ट स्टोर होती है। ठीक है, डीमैट अकाउंट होती है, यू स्टोर योर शेयर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आपको मैंने पहले भी कहा था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पे अपने डीमैट अकाउंट में ट्रेड हो। दूसरा अपने को चाहिए बैंक अकाउंट, और तीसरा अकाउंट चाहिए अपने को ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि बाय एंड सेल करने में बहुत मदद करता है। ठीक है मालिक, समझ में आ गया। व्हाट आफ्टर IPO आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आप शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो आपके अकाउंट पे शो हो जाएगा। अब हमारे एक थर्ड पॉइंट, व्हाट आफ्टर अप्लाई द IPO। उसके बाद क्या करना है, या तो आप उसके बाद लॉन्ग टर्म की लेवल की कंपनी है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। अगर नहीं, हम लोग को लिस्टिंग गेन से निकालना है तो लिस्टिंग गेन से भी आप एग्जिट कर सकते हो, या तो फिर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो उस शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं। लाइक रिसेंटली टाटा टेक्नोलॉजी का IPO लिस्टिंग हुई थी, तो 170% इसका प्रॉफिट दिया तो गुड इनफ है। अगर एक बार आप 15,000 लगाए, उसका दुगना 3 गुना के करीब आपको मिल रहा है, तो बहुत ही इनफ है। तो आप उस टाइम पे, उस पोर्शन के टाइम पे क्या कर सकते थे, आप लिस्टिंग गेन के दिन लिस्ट कर सकते, मतलब प्रॉफिट लेके निकल सकते थे। 170% का प्रॉफिट ले लिया, बंद कर सकते थे, बाद में जब नीचे आएगा तब बाय कर लेने का, मतलब सीधे सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। सो होपफुली आपको IPO का बारे में समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज शेयर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, प्लस प्रैक्टिकल के साथ इसे हम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया मालिक। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।